नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बीमारी से शफा के लिए वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा निहायत ही आसान और मुख्तसर वजीफ़ा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है अल बारिउ, और ये वजीफ़ा बड़ा ही बाबरकत और मुजर्रब और जल्द असर अंदाज होने वाला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े का यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफाती नाम का एक फ़ायदा नहीं है बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस वजीफ़े से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी, यानी दुनिया में भी इसका आपको फ़ायदा होगा और आखिरत में भी इसका आपको फ़ायदा होगा। तो इस वजीफ़े से आपको आखिरत में जो फ़ायदा होगा इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यानी मेहनत तो कम होगी और फ़ायदा ज़्यादा होगा। यानी जो शख्स हफ्ते में इस इसम मुबारक को दिन में किसी भी वक्त 100 मरतबा पढ़ेगा, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो आप देखें कि इस अल्लाह के सिफाती नाम का क्या फ़ायदा है हमें, यानी आखिरत में हमें क्या फ़ायदा है कि जो शख्स सिर्फ एक तस्बीह एक हफ्ते में पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने के बाद उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। तो मेरे बहन भाइयों, तो क्यों ना हम इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाएं जिसकी मेहनत तो कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो इस वजीफ़े का दूसरा फ़ायदा क्या है? तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स इस इसम मुबारक को, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है अल बारिउ, इसको रोज़ाना 244 मरतबा पढ़ेगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। जो शख्स रोज़ी की वजह से परेशान है तो वो शख्स अगर रोज़ाना इस वजीफ़े को 244 मरतबा पढ़ेगा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है यानी अल बारिउ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी औलाद के लिए परेशान है, यानी उसकी औलाद नाफरमान है और उसकी बात नहीं मानती, तो वो शख्स अगर इस वजीफ़े को रोज़ाना पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी औलाद को फर्माबरदार कर देंगे। वक्त की कोई कैद नहीं है, जब भी उसको वक्त मिले वो इस वजीफ़े को कर ले। लेकिन वजीफ़ा अगर आप बावुज़ू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप बेवुज़ू भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स कारोबार के हवाले से परेशान है, यानी कारोबार नहीं चलता है, तो तब भी इस वजीफ़े को करें जो वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम अल बारिउ। ये 244 मरतबा अगर वो शख्स करेगा जिसका कारोबार नहीं चलता, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से उसका कारोबार तरक्की तक पहुंच जाएगा। और इसी तरह अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है कि उनका अच्छी जगह रिश्ता नहीं होता, या रिश्ते आते तो हैं लेकिन इनकार हो जाता है, अगर वो वालिदैन भी इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह उनके बच्चों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। तो वो शख्स भी अल बारिउ इसको 244 मरतबा करेगा रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह उसके बच्चों का अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। और इस वजीफ़े का तीसरा फ़ायदा ये है कि जिस औरत की औलाद नहीं है और वो इलाज करवा के थक गई हैं, लेकिन फिर भी औलाद से मायूसी है, और वो औरत जिसकी औलाद नहीं है वो इस इसम मुबारक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफाती नाम को हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से नवाजेंगे। और कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ना पढ़ने की वजह से वजीफ़े में भी नागा हो जाएगा जो आपने नहीं करना। और वजीफ़ा करने के बाद आपने क्या करना है कि दुआ ज़रूर करनी है कि जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में आपको पूरा करे। और चौथा फ़ायदा इस वजीफ़े का क्या है, यानी ये जो इसम मुबारक मैंने आपको बताया है, इसका चौथा फ़ायदा क्या है कि जो शख्स परेशान हो, यानी जिस शख्स को बहुत सख्त बीमारी हो,
بہت سخت اگر وہ بیماری میں مبتلا ہو، جیسے کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے یا فالج کی بیماری میں مبتلا ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا ایسی بیماری لا علاج ہے جس کا آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، تو وہ شخص اس وظیفے کو کرے۔ اگر وہ خود کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو کرے، اور وہ لا علاج بیماری ہے۔ تو ہمارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شخص بیمار ہے اگر تو وہ خود اس وظیفے کو کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اس وظیفے کو خود نہیں کر سکتا تو گھر میں کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو کرے، اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے اور اس پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ساتھ دم بھی کرنا ہے، یعنی البارئ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے مریض کے پاس بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یعنی وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے البارئ، جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو آپ نے تھوڑا سا پڑھنے کے بعد مریض پر بھی دم کرنا ہے اور اس پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اس مریض کو پانی پلانا ہے۔ دن میں وہ 3 مرتبہ بھی پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ مرتبہ بھی پی سکتے ہیں، اور صبح بھی آپ نے تازہ دم کر کے پلانا ہے، اور شام کو بھی آپ نے دم کر کے پلانا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 7 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت مریض کو صحت یاب کر دیں گے اور وہ تندرست ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔